हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं बेटा, और जहां भी हम पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करेंगे हम उसको अमाउंट ऑफ वर्क डन में कैलकुलेट करेंगे या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन के टर्म में उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगी। और ये वर्क हम कहाँ करेंगे, ये वर्क हम करेंगे किसी भी सोर्स चार्ज के अगेंस्ट। किसी सोर्स चार्ज के अगेंस्ट हम किसी पॉइंट चार्ज को मूव करवाएंगे। कहां से कहां, इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पी पर। तो जो हमने यहां से यहां इसको मूव करवाने के लिए जो वर्क किया है वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट ए सोर्स चार्ज। और हमने जो वर्क किया है ये इसके अंदर क्या है खास बात, ये विदाउट एक्सेलरेशन है। हम एक्सेलरेट उसको नहीं करेंगे, चार्ज को धीरे धीरे dx डिस्प्लेसमेंट देते हुए लाएंगे। इसके अंदर जो है एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो है एक सोर्स चार्ज है जो कि क्या है, और एक टेस्ट चार्ज जिसको क्या से लिखते हैं हम, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। माना कि हम उसको dx डिस्प्लेसमेंट देंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और dx डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक फोर्स उसके ऊपर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में हमेशा ही लगता है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इसके कारण, इस चार्ज के कारण दूसरे जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसको हम Fe से लिखते हैं। और दूसरा फोर्स जो हम एक्सटर्नल इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसको इस साइड में मूव करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल। तो इस तरह से हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगाएंगे और dx इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो हमारा वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम dx डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर लाएंगे, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो dw किसके इक्वल हो जाएगा, F मल्टीप्लाई dx। और ये F कौन सा है, ये F है एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स है ये, एक्सटर्नल। क्योंकि जब वर्क डन के अंदर हम फोर्स लेते हैं तो वो फोर्स कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सटर्नल फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx या F एक्सटर्नल मल्टीप्लाई dx। अगर डॉट लगाते हैं तो साथ में cos थीटा आता है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, F मल्टीप्लाई dx या फिर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब इसके साथ साथ हमने अभी जो देखा था कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बराबर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बराबर लगा रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इस फोर्स को इसकी टर्म में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक्सटर्नल कितना फोर्स लगा रहे हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि हम ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं, और इस फोर्स को हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ से हमें इसको काउंट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से अब एक्सटर्नल फोर्स की जगह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पुट कर सकते हैं। तो dW इज इक्वल टू माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाई dx। अब ये हमारा स्मॉल वर्क डन है, लेकिन हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जब dx डिस्प्लेसमेंट दिया तो dW वर्क हुआ हमारा उसके पास, उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन है। लेकिन हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है इंफिनिटी से लेके P पॉइंट तक। तो उसके लिए हम क्या करें, dx डिस्प्लेसमेंट करते रहे, dW वर्क निकलता रहेगा और सबको जोड़ते हैं। या फिर हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम इसका।
तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करते हैं तब dw का इंटीग्रेशन w, और कहां से कहां, इन्फिनिटी से पॉइंट P, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस f इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dx। तो ये हमारा जो वर्क इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का हो जाएगा माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर f मल्टीप्लाई dx। और इसी को हम क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यू। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम थोड़ा और आगे भी करेंगे, देखिए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, W इन्फिनिटी टू पॉइंट P, हम क्या करेंगे, माइनस फोर्स का हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है। फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, कूलम्ब्स लॉ से हमें वो पता है। क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे कि Q1 हमारा Q है, Q2 हमारा Q नोट है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, और इसके साथ साथ अपॉन में इसकी क्या आएगी, डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस ही कहां से कहां तक की है, हमारे चार्ज जो सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, और साथ में हमारा क्या है, dx। अब यहां से अब इसको जब और आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस k कांस्टेंट है और चार्ज भी हमारे दोनों क्या है, कांस्टेंट है, k q q। अब 1/x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 मल्टीप्लाई डी। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या है, x की पावर -2 एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें पावर में एक ऐड करेंगे और नीचे टोटल पावर -2 + 1। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, हमें इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक जाना है। इन्फिनिटी से लेके कहाँ जाना है, P पॉइंट तक, यानी कि इन्फिनिटी से शुरू करना है। और P पॉइंट की जो डिस्टेंस है चार्ज से वो कितनी है, r, यानी कि कहां तक करना है, r डिस्टेंस तक करना है। इन्फिनिटी की डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से स्टार्ट करके r डिस्टेंस तक हमें जाना है। इसमें हमने इन्फिनिटी टू P क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का यानी कि dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dx क्या है, हमारा डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारी लिमिट भी क्या होगी, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की ही टर्म में ही होगी। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट इसकी इन्फिनिटी टू r। अब जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो -k q नॉट, ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1, तो इसको 1/x हम पुट कर सकते हैं। और ये कितना हो गया, -2 + 1 यानी कि -1, और -1 जब नीचे आएगा तो उससे हम ये प्लस कर सकते हैं। माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी टू r। अब इसको जब और आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन ये आएगा k q नॉट। और जब एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 1/x की जगह पे एक बार r माइनस 1/ इन्फिनिटी क्या होती है, समथिंग अपॉन 0, 0 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 0। या फिर सीधी तरीके से बोले तो 1/∞ क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 1/r। तो इस तरह से क्या आया, k q नॉट अपॉन r, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि W इन्फिनिटी टू P पॉइंट कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन हमारा कितना आ गया, k q नॉट अपॉन r। और इसको हम और आगे लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस।
जब हम अकेला पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी का। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस से हमारे एक बात समझ में आती है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि किसी पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगी और किसी पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगी। तो हम ए से बी अगर मूव करवाएं किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर हम अगर उसको मूव करवाएं तो उसके अंदर जो हमारा बीच का वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन हम बार बार नहीं लिखेंगे, वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट की जगह हम क्या पुट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट ए सोर्स चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, या फिर पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ये आपकी मर्जी है, जो भी आप लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम डेल्टा यू से लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये सारी टर्म आपके पास बार बार आएंगे, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल्टा यू से, डिफरेंस को हम हमेशा ही डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी कि डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये किसके, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट ए टू बी। तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। और जब इसको वर्क डन की टर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं अलग से तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है क्या हो, और ये हमारा कोई पॉइंट है। अब देखो ए से बी चल रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ए, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी। ए से बी की तरफ जब हम आए तो इसलिए इस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WAV इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें से ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे। तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, WAV पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू से लिखेंगे, इसी को UAB से भी लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, UB माइनस UA। UB मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। और पोटेंशियल को होगा हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये अभी जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, अगर यूनिट चार्ज पे हम वर्क डन निकाल लें या फिर पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से, कौन से चार्ज से, टेस्ट चार्ज से अगर हम डिवाइड कर दें तो उस केस में हमारा क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल आएगा। अब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से मिल रही है। अगर आपने अभी लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो उससे आप मैच करके देखिए, इसके अंदर जो डिफरेंस है, कोई नई चीज आई है तो वो क्या आई है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस ये तीन वर्ड अलग से आए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम अगर चार्ज से डिवाइड कर दें, या फिर वर्क डन की टर्म में हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, उस वर्क डन को ही अगर हम क्यू नोट यानी कि टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी हमारी वोल्ट।
पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट। और जब हम लिखेंगे पोटेंशियल को V से तो क्या आ जाएगा, W इंफिनिटी टू पॉइंट P और नीचे क्या आएगा इसके टेस्ट चार्ज Q। पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, किसी पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। ये P है, आपको बुक में इसकी जगह पे AB में मिल सकता है। तो AB और P इंफिनिटी इन सबको छोड़िए, जो मेन बात है समझने की वो क्या है कि वर्क, ये पोटेंशियल जो है ये वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला जो निकालें। डायमेंशन फॉर्मूला इसका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, कहां से, किस यूनिट से स्टार्ट करें, यहां से देखिए या फिर यहां से देखिए। वर्क डन का जो फॉर्मूला है डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होता है, mL2T-2। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का mL2 और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि L। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन का या एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है 11th क्लास में बहुत बार किया है हमने। तो वर्क डन का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला कहता है mL2T-2 अपॉन चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हम यूनिट स्टार्ट होते ही किया था, क्या था, AP। अब यहां से अगर AP को ऊपर लेके जाएं तो क्या आएगा, mL2T-2 और नीचे से एक फिर ऊपर आएगा तो T-3 और A-1। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। बेटा इसके बाद आपके सामने एक टर्म आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किया था वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मान लिया कि हमारा सोर्स चार्ज है क्या, तो ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B। तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको हम VA से लिखेंगे, B पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसको VB से लिखेंगे, और जो इसका डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA। ये हो जाएगा पोटेंशियल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA। पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब इसके अंदर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस V। तो आपकी मर्जी है, चाहे इस तरह से याद आप रखें इसको VAB VB माइनस VA, या फिर इस तरह से लिखें VAB इज इक्वल टू माइनस VA माइनस VB। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। अब इसके बाद अगर जितने भी हमने अब तक फॉर्मूले किए हैं हम उनको एक जगह पे रखें तो कैसे क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है U से हम लिखते हैं वो किसके बराबर है, वो है W इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। हमने P माना था तो P लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हुआ था, क्या निकला था, माइनस F एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dx। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या आया था, K Q नॉट अपॉन R। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने किससे लिखा था, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। और जब हम इसको डिराइव करने चले तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एक्सटर्नल था उसकी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा तो माइनस बाहर था, यानी कि नेगेटिव फोर्स था। और जब इसको सोल्व किया था पूरा अच्छे से तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया तो वो क्या था,
W इंफिनिटी टू P अपॉन क्या था हमारा, W इंफिनिटी टू P, W इंफिनिटी टू P नहीं, जब हम डिफरेंस निकालते हैं उस टाइम हमने क्या किया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट A से B की तरफ हम मूव करके चलें। जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस की हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट A से B की तरफ हम चल के आए, तो A से B पर आने में जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी थी, UB माइनस UA। अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या था, जो पोटेंशियल था हमारा वो क्या आया, V इज इक्वल टू U अपॉन क्यू नॉट, और U को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन क्यू नॉट। W कहां से कहां, इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात की तो क्या आ जाएगा, U की जगह क्या आएगा, डेल्टा U, पोटेंशियल एनर्जी चेंज अपॉन क्यू नॉट। और डेल्टा U को हम क्या लिख सकते हैं, UAB अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। और इसके बाद UAB को हम क्या लिख सकते हैं, UB माइनस UA, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A अपॉन क्यू नॉट। और इसको हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा B इक्वल टू VB माइनस VA, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। और माइनस कॉमन लेके हमने इसको ऐसे भी लिखा था, VA माइनस VA। ये सारे फॉर्मूले हमने एक जगह पे लिख दिए हैं, इन सबको आप अच्छे से एक पेज के ऊपर नोट कर लीजिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है एकदम, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एग्जाम के लिए भी हमारा इम्पोर्टेंट है, पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसको हम करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये जब हम करेंगे इस टॉपिक को तो ये आपको लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टॉपिक है वही रिपीट हो रहा है, और एक्चुअल में बेटा वही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो डेरिवेशन हमने किया था कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर जो निकाला, सॉरी के क्यू नॉट अपॉन आर जो हमने निकाला था, उसी में से क्यू नॉट जो है वो दूसरी तरफ डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा, वर्क डन के नीचे आ जाएगा। कि वैसे ये करवाना नहीं था लेकिन करवा देते हैं दोबारा से, ताकि आपका जो पिछला है वो भी कंफर्म हो जाए, और एक बार जब हम रिपीट करेंगे तो और अच्छे से आपका वो हो जाएगा क्लियर। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट P के ऊपर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक अगर एग्जाम में आता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप जरूर लिखेंगे, जो हम लिखवा चुके हैं वो दोबारा से हम नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास माना कि कोई चार्ज क्यू है और हम जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है उसको dx डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, जो क्यू नॉट चार्ज है उसको हम dx डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, तो हमारा वर्क जो है वो dw होता है, dw जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, ये रहा हमारा dw। तो इस तरह से हमारे dw यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला था हम पहले भी कर चुके हैं, क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल, इसको आप पहले भी कर चुके हैं बेटा, अभी हमने जस्ट किया है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। अब दोबारा से हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाई dx। ये था हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेकिन हमें क्या निकालना है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहां से कहां, इंफिनिटी टू पॉइंट P। और पॉइंट P हम नहीं लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन किसकी टर्म में करें, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, P पॉइंट की डिस्टेंस, P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R, यानी कि dw का जो इंटीग्रेशन करेंगे ये इंफिनिटी से पॉइंट P के लिए करेंगे, इंफिनिटी से अगर तो डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है इस P पॉइंट की डिस्टेंस, क्या उसे है R। तो dw का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, w कहां से कहां, इंफिनिटी से P पॉइंट तक इज इक्वल टू
इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेशन करना है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब माइनस का जो साइन है वो इंटीग्रेशन से बाहर, इन्फिनिटी टू आर। फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं क्या आ जाएगी कि ये पहले कर चुके हैं हम, क्या वो क्या नॉट अपॉन एक्स आर स्क्वायर। और ये आर किसके किसके बीच की होती है, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx। यहाँ से के क्या और क्या नॉट को हम कॉमन बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब ये अभी किया था माइनस के क्या नॉट एक्स स्क्वायर को ऊपर जब लेके जाएंगे इसके लिमिट जरूर पुट करेंगे इन्फिनिटी टू आर। इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, सीधा लिख रहा हूं मैं, x की पावर -1 अपॉन -1 और लिमिट इन्फिनिटी से r तक। इस -1 के कारण ये क्या आ जाएगा प्लस, और आगे क्या आएगा w इन्फिनिटी टू पॉइंट p इज इक्वल टू k क्यू नॉट, और अंदर क्या आया, अपर लिमिट कितनी है हमारी, ये x इनवर्स मतलब 1 अपॉन x और 1 अपॉन x। x की जगह पे एक बार लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको कर लेंगे, इन्फिनिटी टू r। अब यहां देखिए हमें w यानी कि वर्क डन थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल क्या है, साइड में हम लिखेंगे पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। v हमें निकालना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि इस क्यू नोट को हम इस साइड ले आएंगे, या फिर दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट यानी कि r पुट करेंगे, और फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो w अपॉन क्यू क्या हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 1 अपॉन r के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे। तो जो हमारा पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आया, उसकी वैल्यू क्या आई है, के क्यू अपॉन r। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये चारों के चारों टॉपिक जो हैं हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा बचेगा एक छोटा सा टॉपिक है जो पिछली बार 2020 में पूछा गया था, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ई और बी इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा आएगा वो सीधा बेटा हम कैपेसिटर की बात करेंगे या कैपेसिटेंस की बात करेंगे। इसके बाद हम वाला जो भी होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। एक बार हम अच्छे से क्या करेंगे, जितना हमने कर लिया फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक, उसको जल्दी फास्ट 2 मिनट में हम देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो अगर आप जितने भी टॉपिक कर लिए उसको एक बार 2 दिन में 3 दिन में एक बार जरूर देखना चाहिए बेटा। अगर आप देखते हैं तो वो क्या रहेंगे, याद रहेंगे और आप उनको भूलोगे नहीं। जो फोर्स का सबसे पहला जो टॉपिक था हमने क्या निकाला था, जो डेरिवेशन था वो कूलॉम्स लॉ से फोर्स का निकाला था। वो क्या आया था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला आया था। इसके बाद हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो इस तरह से अगर इसको Q1 2 की बजाय मैं Q और Q नॉट लिखूं तो आगे वाले जो हमारे फॉर्मूला होंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फोर्स में अगर एक चार्ज हमारा Q है दूसरा Q नॉट है, तो फोर्स की क्या वैल्यू थी, के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि फोर्स अपॉन Q नॉट होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो इस तरह से जब इसको हम Q नॉट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये Q नॉट कैंसिल होकर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं इसके आगे लिख देता हूँ,
इसके बाद हमने अभी किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यूसे लिखा था, इसका क्या फॉर्मूला आया था जब हमने लास्ट एक्सप्रेशन को बिल्कुल सोल्व करके लिखा था कि Q0 अपॉन R, और जब सबसे लास्ट में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज, या फिर अगर और अच्छे से लिखें तो W अपॉन Q, है ना। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी था ये W ही तो था, यानी कि वर्क डन ही तो था। तो पोटेंशियल जो था वो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज या फिर वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी थी ये, और इसको जब Q0 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा K अपॉन R। तो इसी के आगे लिखेंगे हम R। तो सोचने वाली बात क्या है, फोर्स का जो फॉर्मूला था Q0 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज ये फोर्स को हम क्या करेंगे यूनिट चार्ज यानी Q0 से डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद हमारा फॉर्मूला आया K अपॉन R स्क्वायर। अब जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो फॉर्मूला क्या था Q0 अपॉन R, और जब पोटेंशियल निकाला तो इसको एनर्जी को हमने चार्ज से दोबारा डिवाइड किया, हमारा फॉर्मूला क्या था Q अपॉन R। तो इनको आप ध्यान रखिए बेटा, इनको आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूले बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, इनको आप इस तरह से सबको कंपेयर करके अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे या इनको देखोगे ऐसे कंपेयर करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे इनको देखिए अच्छे से। और इसके बाद जो हम एक टॉपिक करेंगे अगला हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।